बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास उर्दू जमात नाम की किताब है और इसमें से आज हम हिस्सा गज़ल शुरू करेंगे। अपनी किताब से सफ़ा नंबर 147 खोलें। 147 पे गज़ल का तारुफ़ है और ये गज़ल हसरत मोहानी ने लिखी है। इसका तारुफ़ आप लोग पढ़ लीजिएगा और आपको पता है कि तारुफ़ में से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में, तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने अपनी स्कूल की नोटबुक पे बना लेने हैं। अब हम गज़ल की तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह करने से पहले एक बात आपको पता है कि जब आप नज़म की तशरीह करते हैं, शेर की तशरीह या गज़ल के शेर की तशरीह करते हैं, तो उससे पहले कुछ उसके रूल्स होते हैं। उसमें आप सियाक़ व सुबाक़ देते हैं। सियाक़ व सुबाक़ में आप क्या लिखेंगे? उसमें आप शायर का नाम लिखेंगे। चूँकि ये गज़ल है, गज़ल का तो कोई नाम नहीं है, इसलिए गज़ल के शायर का नाम है, तो शायर का नाम आप लिखेंगे। शायर का नाम क्या है? हसरत मोहानी। उसके बाद आप तशरीह की तरफ आएंगे। पहला शेर है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई। इस शेर में शायर क्या कह रहा है? इस शेर में शायर ये कह रहा है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसे पाने के लिए दुआएँ करने लगता है, और तो ये जो दुआएँ करता है इससे वो उसे अल्लाह के करीब ले जाता है, यानी इश्क़ मजाजी इंसान को इश्क़ हकीकी की तरफ ले जाती है। उससे ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ फिर बिला वजह नहीं होती, ये फिर उसके लिए अच्छी साबित हो जाती हैं, उसे अल्लाह की तरफ ले जाती हैं, सिराते मुस्तकीम पर ये सारी उसे ले जाती हैं। यूँ ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें भी सुकून का बायस होती हैं। दूसरा शेर है, ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का, जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। दूसरे शेर में शायर क्या कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी मोहब्बत, अक़ीदत का रास्ता वो रास्ता है जिस पर चलने से अगर कोई राह में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई मुसीबत भी आ जाए तो वो भी सुकून का बायस बनती है। यानी इश्क़ हकीकी की राह में आने वाली दुनियावी मसाइब व आलाम भी इश्क़ आशिक़ को रूहानी सुकून देती हैं, उसे दायमी सुकून उसे फ़राहम करती हैं। शायर ये कहना चाहता है कि खुदा की मोहब्बत खुदा की राह पर चलने का रास्ता है और ये इंसान के दुख तकलीफ इससे ख़त्म हो जाती है। इंसानी ख्वाहिशात का बाज़ार भी बंद हो जाता है और इंसान हकीकत तक रसाई हासिल कर लेता है और ये रास्ते इसे सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जाता है। यूँ ये सुकून और यूँ ये बेसुकूनी और बेकरारी, बेचैनी भी उसके लिए अच्छी साबित हो जाती है, उसमें उसे सुकून मिलता है। ये तो हमारे 2 शेरों की तशरीह हो गई। बाकी जितने भी शेर हैं इनके नोट्स आपको स्कूल से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्कूल एडमिन ऑफिस विज़िट करें और इनके नोट्स आगे स्कूल से ले लें। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह क्या है? इसका जवाब मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी। ये जो क्वेश्चन आंसर है इनके जवाबात मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी, आपने नोट डाउन कर लेने हैं। इसका जवाब है, शायर को इश्क़ की तड़प ने मुसीबत ने रहनुमाई फ़राहम की और इसे सिराते मुस्तकीम मिल गया। शायर का इश्क़ मजाजी की तरफ राग़िब होना इसी मुसीबत को राहत में बदलने के मुतरादिफ है। एक दफ़ा मैं रिपीट करती हूँ, शायर को इश्क़ की तड़प की मुसीबत ने रहनुमाई फ़राहम की और इससे सिराते मुस्तकीम मिल गया। शायर का इश्क़ मजाजी की तरफ राग़िब होना इसकी मुसीबत को राहत में बदलने के मुतरादिफ है। सवाल नंबर 2 है, कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील होती है? तो इसका जवाब क्या है? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। क्या जवाब है इसका? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। अगला सवाल क्या है, शायर मंज़िल मकसूद पर पहुँचने के लिए पुरउम्मीद है, क्यों? इसका जवाब है, शायर मंज़िल मकसूद पर पहुँचने के लिए इसीलिए पुरउम्मीद है क्योंकि इसने इब्तिदा कर ली है और वो पुरउम्मीद है कि अब वो इसको मंजिल भी ज़रूर मिल जाएगी। क्या जवाब है इसका? शायर मंज़िल मकसूद पर पहुँचने के लिए इसीलिए पुरउम्मीद है क्योंकि इसने इब्तिदा कर ली है और वो पुरउम्मीद है कि अब इसको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन में दिए गए मौजूद लफ्ज़ से खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, महबूब की डैश रहनुमा बन गई आरज़ू। नंबर 2, गज़ल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का डैश है, बदतर होना है। अगला सवाल है, इस गज़ल में हम काफ़ी अल्फाज की तादाद 6 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, हसरत मोहानी के गज़ल के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। नंबर 1, कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई? मुसीबत। नंबर 2, शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है? महबूब की तमन्ना। नंबर जी, कौन सा रास्ता है जहाँ बाद सरसर सबा हो गई? दियारे वफ़ा। दाल है, इंतहा तक पहुँचने के लिए शर्त क्या है? इंतहा तक पहुँचने के लिए शर्त इब्तिदा करना है। नंबर 4, हसरत मोहानी के इस गज़ल के कवाफ़ी यानी हम काफ़िया और रदीफ़ अलग अलग कीजिए। हम काफ़िया अल्फाज कौन कौन से हैं? फ़ज़ा, रहनुमा,
वफ़ा, सबा, ख़ता और अता। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई हम काफ़ी अल्फाज हैं तो वो आपने खुद से नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं। अब इस गज़ल की रदीफ़ क्या है? इस गज़ल की रदीफ़ है। ठीक है इस गज़ल की रदीफ़ है। अब सवाल नंबर 5 है, गज़ल के तीसरे शेर और मक्ता की तशरीह कीजिए। इसके गज़ल के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप ये देख लीजिएगा। सवाल नंबर 6 आपके सिलेबस से मुतल्लिक नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे। सवाल नंबर 7 और 8 ये आपसे मुतल्लिक है, ये आपने करना है। सवाल नंबर 7 इस गज़ल का जो शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इसे अपनी कॉपी पे खुश खत लिखें। अब आ जाते हैं मतला की तरफ। मतला किसको कहते हैं? मतला इसके मानी है तलू होने की जगह। इस्लाम में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला यानी तलू होने की जगह किसी गज़ल या कसीदे की पहले शेर को मतला कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए एक शर्त क्या है कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होने चाहिए और हम रदीफ़ होने चाहिए। जैसे एक गज़ल का एक मतला है, बाज़ीचा इत्तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। इसमें रदीफ़ भी है और हम काफ़ी अल्फाज भी हैं इसमें। मक्ता क्या है? मक्ता काटने को कहते हैं। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है इसे मक्ता कहते हैं। अगर तखल्लुस मौजूद न हो तो वो शेर मक्ता नहीं होता, बल्कि वो शेर गज़ल का या नज़म का आखिरी शेर होता है। इसके लिए भी एक कंडीशन है क्या कि गज़ल के आखिरी शेर को तो मक्ता कहते ही हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। अगर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो वो मक्ता नहीं होता, बल्कि उसे आखिरी शेर कहा जाता है। जैसे एक शेर यहाँ पे कोट हुआ है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम नगर ज़िंदगी पड़ी है। अब इसमें यहाँ पे नासिर क्या है? ये तखल्लुस है। ठीक है बच्चों, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, स्कूल से नोट्स ले लेने हैं, उनको अच्छे से याद करना है। और जो हमने तारुफ पढ़ा उसमें जितने भी पॉसिबल MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपने वो बना लेने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।